टिल्लू, ताऊ, तू एक काम कर, ये अपनी पुरानी गाड़ी का धंधा बंद कर दे। ठीक है, मैं धंधा बंद कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं करूंगा क्या ताऊ? एक बात बता, तो हर गैराज कितना बड़ा है? गैराज होगा कुछ 250 स्क्वायर फुट। अरे तो मैं खेती कहाँ नहीं करता रे? खेती? पर ताऊ, बंबई जैसे शहर में बीच मेन रोड पे अगर मैं खेती करूंगा कैसा लगेगा? अरे तुझे थोड़ा ही कुछ करना रे, 2 ठो बाल भेज देंगे गांव से, बल्लू और कल्लू, 2 ही बाल स्पॉन्सर्ड बाय ताऊ। वाह ताऊ वाह। लेकिन ताऊ एक बात बताइए, बंबई जैसे शहर में बीच मेन रोड पे अगर मैं 2 बैलों को जोतकर खेती करूंगा तो पब्लिक जमा हो जाएगी, बच्चे पत्थर भी मारेंगे और ट्रैफिक जैम। अबे ट्रैफिक को छोड़, ट्रैफिक का बढ़िया है बे। ये लीजिए ताऊ जी दूध। ये लीजिए ताऊ जी। रख दीजिए। पंखा कहाँ है? एसी है ना ताऊ जी, एसी जो चल रहा है। अरे हमको पंखा चाहिए हाथ में हिलावे का खाते वक्त, क्या एसी मशीन को हाथ में पकड़ के हिलावेंगे का? नहीं ताऊ जी ले आएंगे पंखा। अब सुनिए जी। तांबे के लोटे का क्या हुआ? अरे क्या बताएं ताऊ जी, पूरा बाजार छान मारा, कहीं नहीं मिला तांबे का लोटा। आपकी बहू सच कहती है, बहू कभी झूठ नहीं बोलेगी। मैं खुद गया था बाजार में, पता है उन लोगों ने क्या कहा कि तांबे पीतल के जितने भी लोटे थे महाभारत की शूटिंग के लिए लोग खरीद के ले गए। हाँ हाँ सच। देख लीजिए ये फिल्मी कल्चर जो है हमारे लोटे तक पहुंच गया है। हम बता रहे हैं ये हमारी संस्कृति की लुटिया डुबो के रहेगा। सत्य वचन, सत्य वचन। उधर एक कैसे पकड़ेगा जी इतना बदमाश? कोई जी मुर्गे को पकड़ने की गाने का हाथ तो मदद करो जी, मुर्गा बहुत बदमाश थी। ये बहुत बदमाश थी। किधर गया? अयो भाग गया बस अम्मा, तुम पकड़ो जी, हम थक गया जी। हम भी बहुत थक गया जी, जैसा ये फिल्म स्टार प्रोड्यूसर को अपने पीछे भगाता, ये बोला हमको भगाता। कभी नहीं भागा जी। टीवी जी, आपने कहीं हमारे भोलेराम को देखा? जी अरे भोलेराम जी आप यहाँ हैं? पता है इसको मैं अड़ोस पड़ोस सारे शहर में ढूंढ के आया, सबके पूछता रहा मैं कि भोलेराम जी आए थे, भोलेराम। चलो भोलेराम जी, आपका डिनर तैयार है। प्रशांत जी, ये जो तुम्हारा गेस्ट ना, ये हमारा लाइफ वेस्ट कर दिया जी। इसने क्या किया? इसने क्या जी, आधा वक्त तो हमारा लुंगी खींचता और आधा वक्त हमारे सर को अंडा सोच के उस पर बैठता। ऐसा नहीं करने का। ऊपर से ये जो तुम्हारा ताई ना, ताऊ, ये ताऊ जी वो हमको शपथ खिलाया। टीवी तुमको तो शपथ खिलाई, मुझे तो दिन रात वो करेले खिलाते रहते। ग्रेट मैन, रियली ग्रेट मैन। उनका ग्रेटनेस के बारे में कोई बात नहीं बोलेगा, लेकिन अगर ये गेस्ट तुम्हारा 2-3 दिन के अंदर नहीं गया ना तो हम पुलिस में कंप्लेंट लिखाएगा। क्या कहा टीवी? तुम मेरे ताऊ के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाओगे? हाँ। अरे मैं तुम्हें साउथ भेज दूंगा, बल्कि उससे भी दूर श्रीलंका तक भेज दूंगा, और कभी वापस नहीं आऊंगा, ऐसी पैरवी करूंगा, समझे? आवाज का लगता जी कुछ संस्कार गिरा। बोले राम। ए टिल्लू, बोलो ताऊ। तुझे याद है रे, तू बचपन में हमारे गोद में सूसू कर दिया करता था। हाँ हाँ ताऊ, सब याद है। अच्छा ताऊ एक बात बताइए। हाँ? वो हमारे गांव में एक मोटा सा जामुन का पेड़ था ना, जिस पे से मैं गिर भी गया था। अरे अब तो वो पेड़ ही गिर गया रे। उसकी जगह बिजली का खंबा आ गया है। ओहो, यानी अब उस बिजली के खंबे को चिपक के कबूतर और कौवे गिरेंगे। हाँ रे। प्रशांत, ये ताऊ, बोल टिल्लू। मेरे लिए वही गाना गाओ ना। मोरी निंदिया
तू मिल जाए मैं। अरे सो जा रे सो जा। अरे तुझे सुलाने के बाद मुझे भोला राम को भी तो सुलाना है रे। ताऊ एक बात पूछूं? बोल टिल्लू। ताऊ आप फिल्मों में गाना क्यों नहीं गाते? अरे छोड़ना पगले। अरे भजन गीत तक ठीक है, हमको सुर ताल का कहाँ ज्ञान है रे। अरे तो क्या हुआ, बाबा सहगल भी तो गाता है। बाबा सहगल? ई का केएल सहगल का कोई पोता दोता है का? अरे नहीं ताऊ नहीं, लेकिन समझता जरूर है। ताऊ प्लीज मेरे लिए गाना गाओ ना। अच्छा अच्छा बाबा। हाँ जी करेक्ट। बस अम्मा पूछो, पूछने का। अयो अग्निरथ वीराम स्थानक बोले तो मतलब अयो क्या जी, ये क्या मुसीबत, या बुक में देख के इतना हार्ड मीनिंग पूछता। बस अम्मा तुम बताओ ना क्या जी। रेलवे स्टेशन वेरी सिंपल। देखो अग्निरथ आग से चलने वाला रथ बोले तो गाड़ी, वो जिधर विराम करता वो अग्निरथ विराम स्थानक। अयो यो यो अयो, ये इतना लंबा बोलेगा तब तक दूसरा स्टेशन आ जाएगा जी। आ गया। क्या हुआ भाभी, रोता क्यों जी? क्या हुआ? अयो कल्पना क्या हुआ? वो तुमको भी हमारी तरह प्रशांत जी से हिंदी में बोलने का शपथ खिलाया? बस अम्मा खिलाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने तो खाना भी नहीं खाया अभी तक। ताऊ और टिल्लू दोनों फ्लैशबैक में खोए हुए हैं, यादों की गलियों में भटक रहे हैं। भाभी जल्दी से जाके उनको वार्न करो जी, इतना रात को गलियों में नहीं घूमने का, आजकल बहुत डेंजर है ये चोर डाकू घूमता जी। उन्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, और आज तो वैसे भी मेरी जबान ही नहीं खुल रही। इस घूंघट में ऐसा पसीना निकलता है, ऐसा पसीना निकलता है बस अम्मा, लगता है नॉन एसी थिएटर में बैठ करके पिक्चर देख रही हूँ। और ऊपर से ये सब तामझाम, ये पहन करके मैं आज सब्जी लेने गई, सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, हंस रहे थे मुझ पर। वो तो हंसेगा ही भाभी, क्योंकि ये सब पहन के तुम वो चलता फिरता ज्वेलरी शोरूम दिखता ना। भाभी तुमको तो ठीक वो प्रशांत जी को भी धोती पहना दिया, वो धोती पहन के गैराज में कैसा लुढ़कता पुढ़कता जी। कैसे फनी लग रहे हैं ना भाभी, ऐसा लगता है जैसे चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार नहीं कन्हैया लाल जी काम करता है। बताएं मुझसे क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर पे आकर के उनका वो शाकाहारी भोले राम सूख गया है। तुम ही बताओ, प्रशांत को देख करके कोई कह सकता है कि मैं किसी को भूखा मार सकती हूँ? नहीं भाभी, तुम किसी को मारोगी तो पिस्ता बादाम खिला के मारोगी जी। राइट। और बेचारा हमारे टीवी को उनके मुर्गे के पीछे ट्रैफिक में भागना पड़ा जी। सच? भाभी हमारे पीछे हवलदार भागा, और उसके पीछे मुर्गियां भागी जी, और मुर्गियों के पीछे चिकन शॉप का मालिक भागा जी। ये तो डेविड धवन की पिक्चर का क्लाइमैक्स हुआ जी। कौन सी पिक्चर तो जी, ये टॉपिक चेंज नहीं करने का। भाभी सोच के बताओ जी, ये मुसीबत और कितने दिन रहेगा जी? मुझे कुछ नहीं मालूम टीवी। कभी कभी तो मन करता है उन्हें फिल्म सिटी देखने के बहाने वहां ले जाऊं और पहाड़ से धक्का मार दूं। भैया मेरा मतलब मैं ही कूद जाऊं। भाभी हमारे दिमाग में एक सॉलिड प्लान आया जी। अच्छा, अरे लिक्विड हो जाए उससे पहले बता दो फटाफट। तो जैसा लोहा लोहे को काटता ना जी। यो, ये डायलॉग मुझे मत करो जी, पहले आइडिया बताओ। बता दो ना भाभी, हम संस्कार का इलाज संस्कार से करेंगे जी। कैसे? अगले एपिसोड में। कंचन कजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई आपनी दुर्लभ तजनी ये। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। ताऊ जी ये क्या पढ़ते जी आप? कबीर का दोहा। कबीर? ये किसने लिखा जी? अरे मूर्ख, कबीर का दोहा कबीर नहीं लिखेगा तो क्या शेक्सपियर लिखेगा?
क्या जी, शेक्सपियर को भी हमारी तरह हिंदी नहीं आती ना? तो कबीर बेदी को कौन सी हिंदी आती है? उसमें शेक्सपियर में ज्यादा फर्क नहीं है। आप लोग फिल्म के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते क्या? सोच सकता है जी, अच्छा, क्या? टीवी सीरियल के बारे में। नास, अरे कहाँ है हमारी परंपरा? ताऊ जी, परंपरा सीरियल देखना हम बंद कर दिया जी। 52 एपिसोड के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप रहने दीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बेटी, तुम तो हमारे वंश की उत्तराधिकारी हो ना? वंश? ये सीरियल भी मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखा है ताऊ जी, आगे की कहानी मालूम नहीं। हम कल्चर की बात कर रहा हूँ, कल्चर। ऐसे बोलिए ना ताऊ जी, कल्चर हिंदी में। ताऊ जी, हमको संस्कार के बारे में कुछ बताओ जी, संस्कार। अरे क्या बताएं तुम अज्ञानियों को? कुछ भी बता दीजिए, कुछ भी, जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है ना, ऐसे छोटे में बता दीजिए। देखिए, जब तक ये फिल्म का भूत आपके माथे पर है, कुछ संभव नहीं है। अरे संस्कार का मतलब होता है लाइफ का वैल्यू, उसका मूल्य। राइट, प्राइस। जैसे शाहरुख खान का प्राइस 30 लाख का, अजय देवगन का प्राइस 50 लाख का, और किशन कुमार का सरप्राइज। फिर वही फिल्म। अरे ये फिल्म हमारी संस्कृति का कितना गंदा इमेज पेश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी अभी माधुरी दीक्षित गई थी फॉरेन टूर के लिए। हमारी संस्कृति का क्या प्रचार किया है उसने, नृत्य संगीत करके। ये चोली का गाना गा के। सम्मा, तुम हमारी साइड को वीक कर रही हो। अयो, हम तुम्हारा साइड भूल गया। अब बताइए, आजकल के गानों में सेक्स के अलावा होता क्या है? टैक्स, सरकार का एंटरटेनमेंट टैक्स। हाँ, हम तो कहते हैं कि 10 गुना कर देना चाहिए टैक्स। अरे हम मानते हैं कि प्रेम भी एक रस होता है। रस बोले तो? जूस। अयो, प्रेम रसम। अरे ये प्रेम रस तो ठीक है, किंतु नंगा नाच, छी 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 छी। अरे फिल्म वाले जो हैं, श्रृंगार रस को भी विभत्स रस बना देते हैं। अरे ना कोई समझ, ना कोई संस्कार। अरे इन्हें चाहिए कि ऑडियंस को बताएं कि बड़ों का आदर करें। हाँ हाँ, तो करते हैं ना। क्यों, मुहूर्तों में कैसे सब सीनियर आर्टिस्ट के पैर पड़ते हैं। फिल्म शुरू होने के बाद कैसे टांग खींचते ना। तुम हमारा साइड वीक नहीं करना जी। सॉरी सॉरी। अरे संस्कार सिर्फ मानसिक नहीं होता है, संस्कार का मतलब होता है साफ सफाई। अब देखिए, बम्बई में बोर्ड लगा रहता है क्लीन बम्बई, लेकिन ठीक उसी के नीचे कचरा पड़ा रहता है। अरे हमारे गांव में देखिए, आंगन को लीपा पोती करके आईना बना के देते हैं। यो, गांव की गंगा में कितना पोल्यूशन जी। वो राम तेरी गंगा मैली में वो हीरोइन कंटिन्यूस 100 वीक तक नहाया था। पब्लिक काल हीरोइन को देखा, और गंगा मैला का मैला। आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। राइट राइट। चंगा बोले तो? चंगा बोले तो अच्छा, साफ, प्योर। अरे रहने दीजिए, इतने दिन से समझा रहे हैं, लेकिन हिंदी का एक शब्द भी नहीं सुधरा है आपका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, पंजीकरण। पंजीकरण का क्या मतलब? पंजीकरण का पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हाँ, तो वही तो कहने जा रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 2, अभियोग का क्या मतलब? अभियोग बोले तो नहीं आता ना, नहीं आता ना। अभियोग का मतलब कमीशन। ताऊ जी, ये कैसा लैंग्वेज जी आपका? ना तो बोलने वाले को समझ में आता, ना सुनने वाले को। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाइए। ताऊ जी, जाके देखिए गलत सलत सिनेमा, और गलत भाषा, गलत संस्कार दे दीजिए अपने बच्चों को। ना कोई राष्ट्र गौरव, ना देश प्रेम। अरे छी 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 छी। अरे मेड इन इंडिया, ये भी कोई गाना है? ऐसे लगता है जैसे बनियान पे स्टिकर लगा रखा हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप ताऊ जी? ये गाना तो नए स्वदेशी मूवमेंट के लिए लिखा गया है। अरे चुप। ताऊ जी, हमारा ज्ञानताक्षरी हार गया जी। आपका संस्कार के सामने हम बहुत चोट पड़ गया जी। अरे रहने दीजिए, संस्कार की बात करते हैं। अरे संस्कार का जीवंत रूप देखना है तो जाइए देखिए हमारे टिल्लू को। टिल्लू, पानी, पानी जी, पानी, पानी जी, पानी।
प्रशांत, प्रशांत, टिल्लू। आर्य नारी, क्या व्यथा है तुम्हारी? ये तुमने अपना क्या हाल बना दिया है? दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? अरे दाढ़ी तो मर्दों की खेती होती है रे, जब चाहे उगा ली और जब चाहे कटा दी। तो गाड़ दो ना प्लीज। नहीं नहीं भगवान, जब तक गराज की जगह मुझे लहलहाते हरे खेत न नजर आए, मैं ये सब नहीं करूंगा। इज ही गॉन मैड? अयो, गराज में खेती करेगा तो खेत में क्या कार रिपेयर करेगा ये? अयो, गराज में खेत उगाओगे? खेतों को तो एयरपोर्ट बना रखे हैं तुम शहर वालों ने, और पनिहारियों को एयर होस्टेस। प्रशांत एक बात बताओ, अगर एयरप्लेन्स एयरपोर्ट पे नहीं लैंड करेंगी, अगर गराज में गाड़ियां और ट्रकें रिपेयर नहीं होंगी, तो ट्रांसपोर्ट का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट भी होगा, इसका उपाय भी है मेरे पास भगवान। क्या है? घुंघरू? अयो, ये तो मिस्टर भारत हो गया जी। पता है भगवान, आज जब मैंने गैरेज में से सारी गाड़ियां बाहर निकाली और वहां बैलों को जोत के खेती शुरू की, तो हजारों सैकड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने तालियां भी बजाई। हाँ, पैसे भी डाले होंगे तुम्हारे ऊपर। तुम्हें कैसे पता चला भगवान? मालूम हमको क्या छुपा, इस शहर में अब एक नए पागल खाने का सख्त जरूरत। पागल समझ रहे होंगे सब। नहीं 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 भगवान, पता है सारे प्रेस वाले वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी धोती के साथ तस्वीरें भी खींची और कह रहे थे कि शाम के अखबारों में हेडलाइंस आने वाली है। पागल, हर महान आदमी को पहले पहले लोग पागल कहते हैं और फिर हर पागल आदमी को महान। हार गई मैं तुमसे। मैं जा रही हूँ देखने चित्रहार। चित्रहार? आज बुधवार है ना? अरे हाँ, बुधवार है, चित्रहार। नहीं नहीं, कदापि नहीं। आज से 12 बुधवार तक मैं व्रत कथा पढ़ूंगा, बस। भगवान। मस्त मस्त है